हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन। अब इन दिनों में आपके स्कूल तो है नहीं, तो हम ऑनलाइन ही अपनी स्टडीज़ रेगुलर रखते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की CBSE बुक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है। नंबर सिस्टम जो है हमारा 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर चलते चलते हम रैशनल नंबर्स तक पहुँच जाते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम काउंटिंग सीखते हैं। कहाँ से सीखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सब नंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफिनिट, तो ये सब नंबर्स जो होते हैं, ये सब नंबर्स, इनके ग्रुप को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इन सब के ग्रुप को कहते हैं हम नेचुरल नंबर, और इनका सिंबल होता है n। n इज अ नंबर सिंबल फॉर नेचुरल नंबर्स। और इसमें नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, राइट। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद अब अगर हमने इस ग्रुप में 0 ऐड कर दिया, अगर हमने अपनी काउंटिंग 0 से स्टार्ट की, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये ग्रुप बन जाता है होल नंबर्स का। समझ में आई। यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, and the largest natural number is infinity, and largest whole number is also infinity. We cannot say what is the greatest whole number, right? उसके बाद हम आते हैं 0 के बाद, जब हमारा ऐड हो गया, हमारा ग्रुप बन गया होल नंबर्स का। उसके बाद अगर हमने इस ग्रुप में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए, तो ये सारा ग्रुप नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये सारा ग्रुप बन जाता है इंटीजर्स का, और इनका सिंबल होता है Z, राइट। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। उनका सिंबल होता है n, और वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। अब ये है एक हमारे पास पैकेट। अब उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये पैकेट में, इस पैकेट में हमने एक चीज़ और डाल दी, तो ये पैकेट थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाता है। अब ये हमारा बन जाता है थोड़ा नेचुरल नंबर से बड़ा पैकेट। अब उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल है Z, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारा इसका ग्रेटेस्ट नंबर इनफाइनाइट होता है और स्मॉलेस्ट नंबर नोन है। हमें मालूम है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स का ग्रेटेस्ट नंबर वी डोंट नो, दैट इज इनफाइनाइट, एंड स्मॉलेस्ट नंबर वी नो, दैट इज 1। लेकिन इंटीजर्स का वी डोंट नो द स्मॉलेस्ट नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. We don't know its smallest number, we don't know its greatest number. Those both are infinite. We cannot say which is the smallest integer and which is the greatest integer. So इसका पैकेज जो है वो और बड़ा बन जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस, क्योंकि ये छोटा पैकेट है। छोटा पैकेट बड़े पैकेट में आ सकता है। इफ़ आई से कि क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये बड़ा पैकेट छोटे पैकेट में आ जाएगा? नहीं। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। वाई, कैसे कह सकते हो आप? बिकॉज ये 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल बताना हो तो हम कह सकते हैं 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो वी कैन से ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। उसके बाद ये और बड़ा पैकेट इंटीजर्स। अब ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये उससे भी बड़ा पैकेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स का सिंबल है हमारा Q। अब ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो इंटीजर्स के बीच में आते हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करो तो दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, लेकिन हमारी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी बात,
Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये क्या कंडीशन है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंडीशंस लिखनी क्यों ज़रूरी हैं। ये कंडीशन लिखनी इसलिए ज़रूरी है कि Q अगर 0 हो जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं बन जाता। मान लीजिए ये आपका मैंने लिखा 3/2, तो ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और ये Q 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देती हूँ 3/0, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका कहीं कोई वैल्यू नहीं होती है मैथ्स में। इट इज़ रिटन इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों है ये मैं थोड़ा और आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखो, अगर आप 3 को 0 से डिवाइड करो तो कैसे डिवाइड करोगे, 0 3 इज द 0, फिर आपका 3 बच जाता है, फिर 0 3 इज द 0, फिर आपका 3 बच जाएगा। मतलब आपका डिविडेंड भी 3 है, आपका कोशेंट भी 3 है, आपका रिमाइंडर भी 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर आपका 3 हो, तो हम इसको कर सकते हैं, 0 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 0 इज द 0, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे हमारा आंसर आ सकता है। बट अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो तो हमारा इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए यहाँ स्पेसिफिकली कहा जाता है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन दी जाती है। तो ये रैशनल नंबर्स होती है जो कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा और बड़ा पैकेट बन जाता है। इसका मतलब है ऑल नेचुरल नंबर्स आर rational numbers, all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are rational numbers, all integers are rational numbers। अब आप कहेंगे कि 3 तो P upon Q नहीं है, 0 तो P upon Q की फॉर्म में नहीं है, तो ये है P upon Q की फॉर्म में है। all natural numbers are rational numbers। how? अब कोई भी नंबर ले लीजिए 4। अब 4 जो है ये आपका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। कोई भी नंबर अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, और हमारी कंडीशन दोनों अप्लाई होती है, 4 and 1 बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट 0। तो ये इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर हो, जस्ट लाइक 0 है, होल नंबर है, 0 के नीचे भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, 0/6 लिख सकते हो, तो हमारा ये इंटीजर आपका ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ सकता है। इवन कोई इंटीजर भी होगा, -6 है, -6/1 कर सकते हैं, तो ये भी P upon Q की फॉर्म में आ सकते हैं। तो हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या हमारे इंटीजर्स, इन तीनों को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये सब के सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो वी कैन से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर integers, all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are integers, all whole numbers are rational numbers, all integers are rational numbers। बट अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो all rational numbers are not integers, all rational numbers are not whole numbers, all rational numbers are not natural numbers। समझ में आई? इसी तरह से जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो नो, ऑल का अगर जब भी आप पूछेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो। रीज़न आपको पता चल गया, ये बड़ा पैकेट है, बड़ा पैकेट छोटे पैकेट में नहीं आ सकता, इसलिए नहीं। ठीक है, अभी तक का आपका ये समझ में आ गया नंबर सिस्टम क्या है। अब हम आगे देखते हैं, बुक में हमारे आगे हमारे पास आते हैं ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहे हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब यही अभी हमने बात की है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर बड़ा पैकेट है, नेचुरल नंबर छोटा पैकेट है, सो नो, इट इज फॉल्स। all whole numbers are not natural number, every whole number is a natural number, it is false statement। why? give reason, because 0 is a whole number which is not a natural number। now second, every integer is a rational number। yes, integer ऊपर है, rational number नीचे है, तो छोटा पैकेट बड़े पैकेट में आ सकता है, so this is a true statement। हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो, क्योंकि ये रैशनल नंबर बड़ा पैकेट हो गया, वो छोटे पैकेट में नहीं आ सकता, तो हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। राइट, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, find 5 rational numbers between 1 and 2। now how to find out rational numbers between any 2 whole numbers or 2 natural numbers or 2 integers। हम अभी इसको देखते हैं, निकालेंगे कैसे। now our next example is find 5 rational numbers between 1 and 2।
इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट। अब इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है कि हम इसको दोनों नंबर्स को जिनको भी निकालना है उनको प्लस करें और अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3/2। सो 3/2 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो हमारा ये बन जाता है 1, 3/2 एंड 2। तो एक रैशनल नंबर हमारा ये आ गया। सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम ये और ये नंबर ले सकते हैं, या फिर ये नंबर और ये नंबर ले सकते हैं। अगर ये दोनों लेंगे तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा, और अगर ये दोनों लेंगे तो इनके दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कितने भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालें तो 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, सो 5/2 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 5/4। अब ये क्योंकि हमने 1 और 3/2 लिया था, तो अब हमारी ये सीरीज बन गई 1, उसके बाद आएगा 5/4, उसके बाद आएगा 3/2 और फिर आएगा 2। अब 1 और 2 के बीच में हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए। अब नेक्स्ट नंबर के लिए आप ये 2 नंबर ले सकते हो, ये 2 नंबर ले सकते हो, ये 2 नंबर ले सकते हो, फिर उनको वैसे ही प्लस करो और अपॉन 2 करो। तो आप इस तरह से करके कितने भी नंबर्स, हमेशा याद रखो कि 2 नंबर्स के, 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, आप कितने भी निकाल सकते हो। तो 5 के आप 10, 20, 30, 40 कितने भी निकाल सकते हो। लेकिन हाँ ठीक है, एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 5 आते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, राइट। एग्जाम में तो एक्चुअली 1 या 2 ही आते हैं, 5 भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये कैलकुलेशन का तरीका आना चाहिए, रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो मैथ्स को हमारे मजबूत बनाती हैं, राइट। ये तरीका आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट और निकालिए, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती जाऊंगी, ठीक है। अब ये आपको क्लियर है। अब सेकंड मेथड की तरफ चले। दूसरा मेथड क्या है, अगर हमें 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, अगर जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं, से अगर आपको 5 निकालने हैं तो हम इनका डिनोमिनेटर 5 + 1 यानी कि 6 कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर को 6 कैसे किया जाता है, दैट इज आपको याद होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। जैसे ये नंबर हमारे पास क्या है, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये है 1/1 और ये है 2/1। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी हैव टू राइट इट विद द डिनोमिनेटर एज 6। अगर इसका डिनोमिनेटर 6 है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर बाय 6। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखने के लिए इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा हमारा 6/6। द सेम वे इसका डिनोमिनेटर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 12/6। अब ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 की जगह पर बन गई हमारी 6/6 और 2 की जगह पर बन गई हमारी 12/6। तो 6/6 और 12/6। अब बहुत सिंपल है इनके बीच में फ्रैक्शंस निकालना। 6/6 के बाद नंबर आता है 7/6, देन 8/6, देन 9/6, 10/6, 11/6। तो ये हमारी 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में आ जाती हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं, जिस मेथड से भी आप करना चाहो, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से करते हो। आना चाहिए, दोनों मेथड्स आने चाहिए। आप करो किसी भी मेथड से, लेकिन आना आपको दोनों मेथड चाहिए। इस वजह से नहीं कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगती है तो इस वजह से ये मेथड लो, टाइम सेविंग के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेथड हमको नहीं आता, ये डिफिकल्ट लगता है इस वजह से दूसरा मेथड चूज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आने दोनों मेथड चाहिए, करो आप किसी भी मेथड से, ओके। अब हमने ये सब एग्जाम्पल किए, अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी आप, जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। नहीं, कभी भी एक्सरसाइज को यहाँ से मत स्टार्ट करो, हमेशा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से भी पहले जो दिया जाता है उसके बारे में पढ़ो और उसके बेस पर एग्जाम्पल सॉल्व करो और उसके बाद एक्सरसाइज तक पहुँचो। डायरेक्ट एक्सरसाइज से कभी मत स्टार्ट करो, तो आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमने जब स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया तभी मैंने आपको बता दिया, येस वी कैन राइट 0 एज अ रैशनल नंबर। 0 के नीचे डिनोमिनेटर में हम कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं तो हमारा P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
तो अभी जैसे हमने 1 और 2 के बीच में किया, वैसे ही आप 3/4 के बीच में निकालो 6 रैशनल नंबर्स। अब क्योंकि यहाँ पे 6 कहा है, तो अगर आप सेकेंड मेथड से निकाल रहे हो तो इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 6 + 1 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 7 करके आप इसको सॉल्व करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताओ, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व कर दूं। द सेम वे थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर आपका रैशनल नंबर्स दे दिए उन्होंने, जो P/Q की फॉर्म में है ऑलरेडी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी रैशनल नंबर्स ही थे, ये होल नंबर्स हैं, लेकिन है तो रैशनल नंबर्स ही ना। हमने पहले पढ़ा है कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। बस ये है कि इसका डिनोमिनेटर 1 था, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो जैसे हमने उसको चेंज किया वैसे ही हम इसको भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ साथ ही आपकी हेल्प करती चलूँगी। ठीक है, अब इस लॉकडाउन में हमें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करनी है ना। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, आपकी स्टडीज रुकनी नहीं चाहिए। अगर स्कूल टीचर्स भी थोड़ा बिजी हैं, वो हेल्प नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप यहां पर भी हेल्प ले सकते हो। ठीक, अब ये फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये भी हम पहले कर चुके, एग्जांपल हमने किया। देखा एग्जांपल्स करने का कितना फायदा होता है कि एक्सरसाइज तो हमें पूरी की पूरी आती ही है, हम सारा कर चुके हैं पहले ही। तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप सारी करो, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मुझे आता है। तो आप करिए, और नहीं आता तो मुझे ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके।